राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने जीती है रातों से जंग, जिसने जीती है रातों से जंग, सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो दोस्तों, मैं मनोहर जोशी स्वागत करते हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मनोहर जोशी स्टडी पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख युद्ध। उससे पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, प्रमुख युद्ध में सबसे पहले हम लोग जानते हैं माउंट आबू का युद्ध। माउंट आबू का युद्ध, यह युद्ध 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच लड़ा गया। यह भीम द्वितीय गुजरात का शासक था। इस युद्ध में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और भारत में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला प्रथम शासक भीम द्वितीय था। देखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है कि पहले तो पूछेगा कि माउंट आबू का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप लोग क्या मानोगे? 1178। माउंट आबू का युद्ध 1178 ईस्वी में लड़ा गया। आपसे पूछेगा कि माउंट आबू का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच लड़ा गया। भीम द्वितीय का एक और नाम था मूल राज द्वितीय। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो ये हो जाएगा भीम द्वितीय। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए एक और दूसरा युद्ध देखते हैं हम लोग, त्रैन का प्रथम युद्ध। त्रैन का प्रथम युद्ध, यह युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। अब देखिए अगला जो युद्ध है, त्रैन का द्वितीय युद्ध 1192। यह युद्ध त्रैन का दूसरा युद्ध, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसकी हत्या कर दिया। देखिए जिस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था अजमेर में, संभल में, तो उसी समय कन्नौज में भी एक शासक था गढ़वाल वंश का, जिसका नाम जयचंद्र था। उसकी पुत्री संयोगिता थी, जिससे पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते थे, और पृथ्वीराज चौहान ने उसको संयोगिता को अपहरण करके उससे विवाह कर लिया। जिसके कारण इस अपमानित का बदला लेने के लिए जयचंद्र ने जाकर मोहम्मद गौरी से मिल गया, और मिलने के बाद इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उसकी हत्या कर दिया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको कि त्रैन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथी कौन थे, तो वो हो जाएगा जयचंद्र। और
चंदावर का युद्ध 1194 में, चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित कर दिया। चंदावर का युद्ध 1194 मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित कर दिया। देखिए ये सब जितने भी युद्ध वाले युद्ध है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम लोग इस चीज को कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला है जो युद्ध वो है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध 1215। तराइन का तृतीय युद्ध 1215। यह युद्ध इल्तुतमिश गजनी का शासक था यल्दौज, उसके बीच लड़ा गया। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और गजनी का शासक यल्दौज के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर दिया। अब देखिए घटोली का युद्ध 1517 ईस्वी में। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, उसके बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। देखिए इब्राहिम लोदी के कार्यकाल में दो प्रमुख युद्ध लड़ा गया। इब्राहिम लोदी, एक था खटोली का युद्ध 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। और एक युद्ध और था पानीपत का प्रथम युद्ध, यह भी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें भी इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। इसके कार्यकाल का दो युद्ध इन्होंने लड़ा और दोनों हो गए। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके हत्या कर दिया। देखिए दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जिसका मृत्यु युद्ध भूमि में हुआ। इससे पहले जितने भी शासक थे वो एक दूसरे को मार के शासक बनते थे, लेकिन इब्राहिम लोदी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसका मृत्यु युद्ध भूमि में हुआ और बाबर इसका मृत्यु हत्या किया था। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया और तोप सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। बाबर का इस युद्ध में जो तोपची था वो था उस्ताद अली और मुस्तफा खां। देखिए इससे इतना क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़ा जिसमें बाबर ने चारों युद्ध में विजय प्राप्त किया। तो पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध 1527। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा की संयुक्त सेना
राणा सांगा की संयुक्त सेना। देखिए, संयुक्त सेना में एक था मालवा का शासक मेदिनी राय और अफगान का शासक महमूद लोदी था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। राणा सांगा के साथ इस युद्ध में दो व्यक्ति शामिल थे। एक थे मालवा के शासक मेदिनी राय और दूसरा अफगान के शासक थे महमूद लोदी। बाबर ने इस युद्ध में राणा सांगा की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अब देखिए एक और युद्ध है चंदेरी का युद्ध। यह 1528 ईस्वी में लड़ा गया। ये बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा, बाबर और मेदिनी राय। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित करके उसकी हत्या कर दिया और बाबर ने चंदेरी के युद्ध में सर्वप्रथम जौहर का दर्शन किया था। जौहर का दर्शन किया था। देखिए, चंदेरी युद्ध के बाद एक था घाघरा का युद्ध। ये घाघरा का युद्ध, यह युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। देखिए, इस युद्ध में बाबर विजय तो हुआ लेकिन यह बुरी तरीका से घायल हो गया था। महमूद लोदी पराजित हुआ इस युद्ध में, लेकिन बाबर इस युद्ध में बुरी तरीका से घायल हो गया, जिसके कारण बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हो गया था। देखिए, बाबर के सभी युद्ध को याद करने का एक आसान सा ट्रिक है कि पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। देखिए, इस सभी युद्ध को याद करने का एक आसान सा ट्रिक है। पानी पिया, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। देखिए, पानी पिया से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाया से खानवा का युद्ध, चाय पिया से चंदेरी का युद्ध, घर गया से घाघरा का युद्ध और मर गया यानी 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु आगरा में हो गया था। देखिए, घाघरा का युद्ध जो था ये थल और जल दोनों जगह लड़ा गया। थल और जल यानी पानी में भी ये युद्ध हुआ और स्थल पर भी ये युद्ध हुआ। तो पूछ सकता है आपसे कि कौन ऐसा युद्ध है जो थल और जल दोनों जगह लड़ा गया, तो घाघरा का युद्ध। और इस चीज को आप लोग बाबर के सभी युद्ध को इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। देखिए, चौसा का युद्ध 1539। चौसा का युद्ध 1539, यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। शेरशाह सूरी। देखिए, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और
हुमायूं ने जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया था। गंगा नदी में एक नाविक था निजाम, उन्होंने हुमायूं को गंगा पार कराया, हुमायूं का जान बचाया। देखिए हुमायूं को तैरना नहीं आता था, तो वही नाविक जो था निजाम, उसने हुमायूं को गंगा पार करवाया। उसके बाद हुमायूं उस निजाम से खुश होकर निजाम को एक दिन का मुगल बादशाह बनाया था। और यही निजाम मुगल काल में चामड़े का सिक्का चलवाया। देखिए उसके बाद एक है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1540। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। देखिए इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और भारत से मुगल वंश का समाप्त करके एक नए वंश सूरी वंश की स्थापना किया। उसके बाद फिर हुमायूं ने सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेकर भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना का शपथ लेता है। और उसके बाद एक फिर युद्ध होता है, सर ए हिंद का युद्ध। सर ए हिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं और सूरी वंश के अंतिम शासक सिकंदर सूरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया और भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना किया। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। देखिए पानीपत के दूसरा युद्ध में अकबर खुद युद्ध नहीं लड़ा था, इसके सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। उस समय अकबर बहुत छोटा था, इसलिए उसके सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और हेमू को पराजित कर दिया। तो पानीपत के दूसरा युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। देखिए इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। देखिए कई इतिहासकारों का मानना है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को पराजित कर दिया। इसीलिए इस युद्ध में आप डेट को याद रखिए, ये दोनों में कंफ्यूजन है, इसलिए ये एग्जाम में पूछता नहीं है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किसको पराजित किया। देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में लड़ा गया। ये औरंगजेब और दारा सिक्को। देखिए ये दोनों भाई ही है। दारा सिक्को शाहजहां का बड़ा पुत्र था और औरंगजेब सबसे छोटा पुत्र था। देखिए इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिक्को को पराजित कर दिया। तो पूछेगा कि देवराई का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1659 ईस्वी में।
और किसके किसके बीच लड़ा गया, तो औरंगजेब और दारा सिक्कों के बीच। और इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिक्कों को पराजित कर। देखिए पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। पलासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। उसके बाद देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। यह युद्ध मराठा और ईरान का शासक था अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित कर दिया। देखिए जिस समय यह युद्ध लड़ा गया था उस समय मराठा पेशवा था बालाजी बाजीराव, लेकिन इस युद्ध का नेतृत्व सदा शिवराव भाऊ ने किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा के तरफ से सदा शिवराव भाऊ ने लड़ा था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित कर दिया। देखिए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। ये युद्ध हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना का मतलब होता है जैसे दो प्रांत, दो राज्य के शासक, तीन राज्य के शासक एक साथ मिलकर अगर उस युद्ध में शामिल हो रहा है तो उसी को संयुक्त सेना कहते हैं। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अब देखिए संयुक्त सेना में कौन कौन था। संयुक्त सेना में बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। हेक्टर मुनरो ने इस तीनों को पराजित कर दिया बक्सर के युद्ध में। ये तीनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब था आज भारत के प्रमुख युद्ध। तो कैसा लगा आप लोग को आज का क्लास? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक कमेंट करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।